वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल आईटियोनिक सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि सीवी क्या होता है, सीवी की हमें नीड क्या होती है और सीवी का हम यूज़ कहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर आप फ्रेंड्स आज के टाइम पे भी एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट तक देखिएगा। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ सीवी। सीवी क्या होता है? सीवी का फुल फॉर्म है करिकुलम विटाई, जिसका मीनिंग होता है कोर्स ऑफ लाइफ। तो आप इस सीवी में अपने क्वालिफिकेशन, अपने एकेडमिक्स हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्ट्री, अपना वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट, अगर आपने कोई अवार्ड विन किया है उस सारे की डिटेल को आप हाईलाइट कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाई डू वी नीड सीवी। हमें सीवी की ज़रूरत क्यों होती है? तो फ्रेंड्स, अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो सीवी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स, एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशन को इस छोटे से डॉक्यूमेंट में लिख सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि आप कोई चीज़ बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो वो आप सीवी में लिख सकते हो। और अगर आपको जिसने आपको जॉब देनी है, तो अगर आपका सीवी उसको अच्छा लग जाता है तो वो आपके सीवी से इम्प्रेस होकर आपको जॉब दे सकता है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सीवी। वैसे तो सीवी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बट उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट है। एक अच्छे सीवी से आप अपने पॉइंट्स को गेट कर सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी को क्रिएट कर सकते हो। एक गुड सीवी से आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाता है और अगर उस गुड सीवी से आपको अच्छी जॉब मिल जाए तो वो तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो इसलिए सीवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अगर आप कहीं पर भी जॉब लेने जाते हैं तो उसके लिए आपको सीवी लेकर ही जाना पड़ता है। तो सीवी बनाने के लिए बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि सीवी का मार्जिन कितना होना चाहिए, सीवी में फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ होना चाहिए, सीवी के फ़ॉन्ट का साइज़ कौन सा होना चाहिए। ये सब के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे आप देख सकते हो ये सारी एग्जाम्पल हैं। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि मैंने मार्जिन लेफ़्ट साइड भी, राइट साइड भी और टॉप और बॉटम से भी इक्वल रखा हुआ है। तो मार्जिन हमें फ्रेंड्स चाहिए होता है 1 इंचज़। आप ऑल साइड से आपका मार्जिन जो सीवी बनाते टाइम 1 इंचज़ होना चाहिए। और फ़ॉन्ट का साइज़ अगर मैं हेडर की बात करूं तो हेडर का आप रख सकते हो 14 और 16, 14 भी रख सकते हो और 16 भी रख सकते हो। और अगर मैं नॉन हेडर कंटेंट की बात करूं तो उसका साइज़ हमेशा 12 रखना चाहिए, जैसे कि मैंने भी इस एग्जाम्पल में 12 रखा हुआ है। और अगर मैं फ़ॉन्ट के स्टाइल की बात करूं तो फ़ॉन्ट आप टाइम न्यू रोमन यूज़ कर सकते हो, बिकॉज़ ये एक ऑफिशियल फ़ॉन्ट है तो ये अच्छा लगता है सीवी में, ऑफिशियल फ़ॉन्ट है ये। और अगर आपके पास टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट नहीं भी अवेलेबल है, आप उसकी जगह पे कैलिब्री या कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर सीवी बनाते हो या सीवी को लिखते हो तो वो एक आपके सामने बहुत अच्छा सीवी बनेगा। तो इन चीज़ों का आपने बहुत सारा ध्यान रखना है। सीवी जब भी आप लिखोगे तो सीवी में इन सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। सीवी का मार्जिन कितना होना चाहिए, सीवी का साइज़ कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट का साइज़ कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा होना चाहिए। तो ये आप बातों का ध्यान रखकर ही सीवी बनाओगे। नाउ आई विल शो यू हाउ टू मेक सीवी। सीवी बनाने के लिए हमें सीवी में क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक मास्टर टिप देने वाली हूँ, तो उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीवी बनाना। सीवी बनाने के लिए सबसे पहले सीवी का हेडिंग लिखोगे, उसके बाद आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखोगे,
मैं यहाँ पर लैंडलाइन नंबर लिख रही हूँ, आप अपना मोबाइल नंबर लिखोगे। उसके बाद आप ईमेल आईडी लिखोगे। ईमेल आईडी आप कोई भी लिख सकते हो, जौन सी भी आपके मोबाइल में है, याहू की, जीमेल की आईडी। और याद रखिएगा, ईमेल आईडी हमेशा स्मॉल लेटर्स में विदाउट गैप लिखी जाती है। उसके बाद आप अपना नेम मेंशन करोगे। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखोगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर आप सिमेट्री में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक टेबल क्रिएट करोगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, देन फादर नेम लिखोगे, उसके बाद आप मदर नेम लिखोगे, देन उसके बाद आप नेशनैलिटी लिखोगे, नेशनैलिटी लिखने के बाद आप मैरिटल स्टेटस लिखोगे, आप मैरिड हो अनमैरिड हो वो आप लिखोगे इसमें। उसके बाद जेंडर लिखोगे। जेंडर लिखने के बाद आप लिखोगे परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आप वही लिखोगे जो आपके आईडी प्रूफ पे है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड। उसमें आप हाउस नंबर लिखोगे, स्ट्रीट नंबर लिखोगे, स्ट्रीट का नेम लिखोगे, मोहल्ले का नेम लिख सकते हो। उसके बाद सिटी लिखोगे, डिस्ट्रिक्ट लिखोगे। देन लास्ट में आप याद से पिन कोड जरूर मेंशन कर देना अपने परमानेंट एड्रेस में। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे और जो भी आप हेडिंग लिखो, हेडिंग्स को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखना। ऑब्जेक्टिव्स में आप लिखोगे आप अपनी जॉब को, उस कंपनी को प्रोफेशनली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करोगे। ज़रूरी नहीं कि आपने यही लाइंस लिखनी है जो मैं लिख रही हूँ, आप उसकी जगह पे कोई भी लाइंस लिख सकते हो, कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव्स में फिट हो। यहाँ पर मैं आपका टाइम सेव करती हूँ और मैं कंटेंट को पेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप एकेडमिक्स डिटेल लिखोगे। एकेडमिक डिटेल्स में आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखोगे। क्वालिफिकेशन हमेशा हायर टू लोअर लिखी जाती है। आपने वो क्वालिफिकेशन, आपने मास्टर्स, अपनी ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, आप वो मेंशन करोगे। कौन से ईयर में की है, कितने परसेंटेज के साथ की है, वो सारा आप इसमें लिखोगे। यहाँ पर भी मैं आपका टाइम सेव करती हूँ और मैं इस कंटेंट को कॉपी कर लेती हूँ और इसमें हम चेंजेस कर देंगे। जैसे लास्ट में मैंने एमएससी की है, उसके बाद मैंने उससे पहले ग्रेजुएशन की है, तो ग्रेजुएशन का भी आप कॉलेज नेम लिखोगे। कौन से ईयर में आपने की है आप ये भी मेंशन करोगे। कितने मार्क्स आए हैं, कितने परसेंटेज है, आप वो भी मेंशन करोगे। उसके बाद आप लिखोगे
ग्रेजुएशन के पहले आपने +2 की होगी, आप +2 की डिटेल लिखोगे। उसमें आप स्कूल का नेम भी लिख सकते हो, चाहो तो आप अकेला बोर्ड का नेम मेंशन कर सकते हो। आपने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से की है, जहां आपने CBSE से की है, जहां आपने ICSE से की है, जोन से भी आपने बोर्ड से की है, आप उस बोर्ड का नेम मेंशन कर दोगे। आप करेक्ट डिटेल ही लिखिएगा, जो भी आपके सर्टिफिकेट पे है, जोन सा भी ईयर है, आप वो ही लिखोगे। क्वालिफ़िकेशन के आप बाद लिख सकते हो। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी की है, आपने कोई कोर्स किया है, सर्टिफिकेटेड कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, आप उसकी डिटेल लिख सकते हो, कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी। जैसे आजकल सभी ने IELTS की होती है, तो आप IELTS की डिटेल भी मेंशन कर सकते हो इसके बीच में कि IELTS आपने कितने बैंड के साथ की है। उसके बाद अगर आपने कोई और कोर्स किया है, तो आप उस कोर्स की डिटेल लिख सकते हो। आपने वो कोर्स कौन सी एकेडमी से किया है, आप उस एकेडमी का नेम मेंशन करोगे। और कितने परसेंटेज के साथ या कितने ग्रेड के साथ आपने वो कोर्स किया है, तो आप वो डिटेल भी लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस में भी आप लिखोगे आपने जहाँ जहाँ पर जॉब की है, आप वो डिटेल लिखोगे। कब आपने ज्वाइनिंग की थी, वो आप मंथ मेंशन करोगे। और फॉर्म का नेम मेंशन करोगे जहाँ पर आपने जॉब की थी। और कहाँ आपने जॉब की है, आप वो भी मेंशन कर सकते हो। अगर आप अभी भी कहीं पर जॉब कर रहे हो, तो उसमें आप प्रेजेंट लिख सकते हो। आप सिटी भी मेंशन कर सकते हो जहाँ पर आपने जॉब की है। एक्सपीरियंस के बाद आप लैंग्वेज, आपके लैंग्वेज स्किल कौन से हैं, लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज की आपको नॉलेज है, आप वो लिखोगे। जैसे कि इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी। लैंग्वेज के बाद आप लिखोगे हॉबीज़, आपकी कौन सी हॉबीज़ हैं, आप वो लिख सकते हो। हेडिंग्स को आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। हॉबीज़ में आ जाएगा जैसे रीडिंग बुक्स,
प्लेइंग गेम्स, आप कोई भी और भी हॉबीज़ लिख सकते हो। एंड उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल स्किल्स, जो भी आपके प्रोफेशनल स्किल्स है आप वो लिख सकते हो। जैसे कि सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्कर, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। इसके अलावा आप और भी मेंशन कर सकते हो। एंड लास्ट पे आ जाता है डेक्लरेशन। डेक्लरेशन में आप लिखोगे कि जो भी आपके बारे में ऊपर आपने लिखा है अपने बारे में वो सारा कुछ करेक्ट है। अगर कोई भी कंटेंट रॉन्ग होता है तो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। तो ये सारी आप डेक्लरेशन लिखोगे। डेक्लरेशन के बाद आप लास्ट पे लिखोगे, अपना नाम मेंशन कर दोगे। आप चाहो तो साइन भी लिख सकते हो, जहां आप नाम भी लिख सकते हो। ऑलमोस्ट हमारा सीवी रेडी है। तो अब हम हाईलाइट वगैरह करेंगे। सबसे पहले हेडिंग को आप सेंटर में लिखोगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हेडिंग आप 14 या 16 हेडिंग का साइज, फॉन्ट साइज रख सकते हो। और जो नॉन हेडिंग कंटेंट है उसका आप 12 रखोगे साइज। आप चाहो तो हेडिंग्स को आप बोल्ड कर सकते हो, उससे सीवी थोड़ा अच्छा लगता है। जब भी आप हाईलाइट कलर दो उसको, तो आप कलर आपने लाइट ही देना है। जैसे मैं अभी हाईलाइट कलर कर रही हूँ तो मैं लाइट कलर दे रही हूँ। आप भी ट्राई करना कि लाइट कलर ही देना, लाइट कलर अच्छा लगता है। इससे आपने जो भी टेक्स्ट लिखा होता है वो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाता है। अब जब भी आपने वो टेबल बनाना है, टेबल को याद से आपने रिमूव भी करना है। और जितनी भी हेडिंग्स है आप उसको बोल्ड भी कर सकते हो, और बोल्ड के साथ साथ आप हाईलाइट भी कर सकते हो। और हेडिंग को, न्यू हेडिंग को आप न्यू पेज से स्टार्ट करना चाहिए। अगर उस हेडिंग का कंटेंट नेक्स्ट पेज पे आ रहा है तो आप ट्राई करो कि उसका हेडिंग जो है वो भी उसी पेज से स्टार्ट हो। तो ये हमारा सीवी ऑलमोस्ट डन है, सारा बन चुका है सीवी हमारा। तो आप हेडिंग का साइज भी थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप इसका 14 रखना चाहते हो तो आप इसका 14 साइज भी रख सकते हो।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक मास्टर टिप दूंगी। वो मास्टर टिप है डोंट यूज़ नंबर्स, ओनली यूज़ बुलेट्स। जैसे जहाँ जहाँ आपने पॉइंट्स लिखे हैं वहाँ वहाँ आप हमेशा बुलेट्स का यूज़ करोगे। जैसे मैंने भी यहाँ पर बुलेट्स का यूज़ किया है, तो आप भी बुलेट्स का ही यूज़ करोगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।